नमस्ते किसान। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से। आज 2020 जो साल है यह किसानों के लिए बहुत ही गड़बड़ वाला साल है, जिसमें केले किसान तो बहुत दुखी हैं बेचारे। सीएमवी प्रकोप आया है मार्केट में। सभी एग्रोनॉमिस्ट ने बोला है उखाड़ के फेंक दो, सभी किताबी ज्ञान में लिखा है उखाड़ के फेंक दो। शायद कहीं कोई एक दो व्यक्ति बोल रहे हैं रखो, रिपेयर हो सकता है। यह हर साल आता है और हर साल आता है जुलाई के बाद में, जब बारिश ज़्यादा होती है, गुठली के पास कीचड़ होता है। उसके बाद में मैंने कुछ एक दो बाइट लॉन्च करी थी। एक 1271 नंबर का वीडियो है किसान पाठशाला पर। उसमें हमने बोला था कि आप ये प्रक्रिया करो तो रिपेयर होगा। पर्सनली मेरा ये मानना है और हमारी किसान पाठशाला टीम का यह मानना है कि किसान ने पैसा खर्च कर दिया है, वो कोई सी कंपनी का पौधा हो, कंद है, गठान है, उसमें भी आया है। ये क्षेत्र वाइज आया है, जैसे बुरहानपुर में है, रावेर में है, जलगांव के कुछ कोने में है, इधर नंदुरबार में नहीं है, बड़वानी में नहीं है, इधर धार जिले में कुछ जगह पर है, एमपी में, मध्य प्रदेश में बुरहानपुर थोड़ा बहुत कुछ है, यूपी में कहीं नहीं है, शोलापुर, सतारा, सांगली में एक पौधे में नहीं है, महाराष्ट्र में कुछ क्षेत्र में है जहाँ पर केला रिपीट ऑर्डर हो रहा है, 70-30 फॉलो नहीं कर रहे हैं और ब्लैक सॉइल में ज़्यादा असर है और पानी बारिश होती है जब भी होता है। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि किसानों ने जो बुरहानपुर रावेर के हैं उन्होंने जून की कसम खा रखी है कि हमको जून में ही केला लगाना है। एक ये भी बड़ा डिसऑर्डर है, रिपीट जून में हो रहा है। खैर ठीक है, आप अपने विवेक से काम कीजिए, लेकिन हमने कुछ किसानों को मतलब ओपनली मैंने किसान पाठशाला पे बाइट डाली थी। उसका रिज़ल्ट मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ, क्या रिज़ल्ट है, कैसे रिपेयर हो रहे हैं, सीएमवी कैसे आता है। एक मित्र हैं जो अभी आपको बतला रहे हैं कि कैसे होगा। पहले देखते हैं, सुनते हैं इनको। नमस्ते बलराम भैया। नमस्ते। मैंने मेरे खेत में G9 के पौधे लगाए हुए हैं, उनमें CMV का जो प्रॉब्लम आया था उसके लिए आपने जो ड्रिंचिंग बोली थी COC, और उसकी वो मैंने कर दी है COC ब्लीचिंग पाउडर क्लोरोसाइफर की। हाँ। और उस मैंगोजेब का स्प्रे भी किया था, तो उसमें कुछ रिजल्ट थोड़ा दिख रहा है। ये अभी पोगा अच्छा निकल रहा है, ये जो पन्ने खराब आए थे उनके बावजूद। लेकिन से दिखाता हूँ किसानों, ड्रिंचिंग बोली थी COC, और उसकी वो मैंने देखिए मैं इसको समझाता भी हूँ, क्लेरिफाई करता हूँ कि कैसे ठीक हुआ है। ये जो इधर पत्ता आया है ये इफेक्टेड है, अगर ध्यान से देखेंगे तो। उसके बाद का पत्ता एकदम गड़बड़ आया है। और इस सिचुएशन में जो बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट हैं, जो बड़ी टिश्यू कल्चर लैब चलाते हैं, सब ने बोला कि उखाड़ कर फेंक दो, ये कभी सुधरेगा नहीं। उसके बाद जब ये मित्र ने फॉलो किया बलराम किसान को, तो आप देखेंगे पहला पत्ता इफेक्टेड है, दूसरा तो ख़त्म ही हो गया, छोटा है, तीसरा एकदम पतला हो गया है। अभी चौथा पत्ता देखिए ड्रेंचिंग के बाद में, प्रीमियम ठीक है। पांचवा पत्ता देखिए एकदम सही ठीक है, साइज बड़ा है। ये दो पत्ते ठीक आए हैं। आइए देखते हैं, फिर मैं बतलाता हूँ क्या ड्रेंचिंग करी थी और क्या बोला था। पहले इनको सुनते हैं, ध्यान से देखते जाइए कहाँ CMV है, कहाँ रिपेयर हो रहा है। नमस्ते बलराम भैया। मैंने मेरे खेत में G9 के पौधे लगाए हुए हैं, उनमें CMV का जो प्रॉब्लम आया था उसके लिए आपने जो ड्रिंचिंग बोली थी COC, और उसकी वो मैंने कर दी है COC ब्लीचिंग पाउडर क्लोरोसाइफर की। और उस मैंगोजेब का स्प्रे भी किया था, तो उसमें कुछ रिजल्ट थोड़ा दिख रहा है। ये अभी पोगा अच्छा निकल रहा है, ये जो पन्ने खराब आए थे उनके बावजूद। लेकिन कुछ में अभी प्रॉब्लम है कि वो अभी ठीक नहीं हो रहे, मतलब उनको जो पोगा आ रहा है वो सब पीला और छोटा आ रहा है उनका पत्ता, आप देख सकते हैं। जी, मेरा नाम केतन भंगाड़े, मैं महाराष्ट्र के रावेर तालुका में से बोल रहा हूँ। मेरी ये प्लांटेशन डेट है 10 जुलाई की। ओके। मित्रों, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे केतन भाई है, ये फिर से मैं आपको दिखाता हूँ इसकी फ़ोटो। केतन भंगाड़े जी ने सुना, समझा, सीखने की कोशिश करी और उखाड़ के फेंकने की बजाय, अभी उखाड़ के फेंका तो क्या मिलना है आपको, पैसे लग गए हैं, गड़बड़ हो गया है। मतलब ऐसा थोड़ी ना है यार कि कोरोना आ गया है तो गोली मार दो। ये कहाँ का ऑर्डर है, ये गड़बड़ है। मैं इसके सख्त खिलाफ़ हूँ और पूरे भारत में
शायद मैं या सागर पाटिल सागर कोपड़ेकर जी भैया है, उन्होंने बोला कि उखाड़ कर मत फेंको, इसका इलाज है। आप अगर यूट्यूब पर जाएंगे तो सागर भैया की जो ICAR से हैं उनका मैंने कुछ वीडियोस डाल रखे हैं। अभी अगर ध्यान से देखेंगे तो ये तने की बनावट भी चेंज है। एक चीज़, ये पत्ता गड़बड़ है, ये पत्ता गड़बड़ है, ये पत्ता गड़बड़ है, लेकिन यह पत्ता ठीक है। हेलो, यह पत्ता ठीक है। बड़े बड़े एग्रोनॉमिस्ट सुन सकते हैं। प्रयास करो मेरे किसानों के लिए। मैं बहुत बड़ा एग्रोनॉमिस्ट नहीं हूँ मित्रों, मैंने थोड़े से प्रयास किए, कुछ खेतों में ट्रायल लिए, जिसका रिज़ल्ट 100 आ रहा है। मैं आज भी बोल रहा हूँ उखाड़ के मत फेंको। एक पौधा ठीक हुआ ना तो 10 भी होंगे, 100 भी होंगे, 1000 पौधे भी ठीक होंगे। उखाड़ करके फेंकना कहाँ तक की समझदारी है। अभी इसके लिए हमने एक, अगर मेरा वक्तव्य सुनोगे तो 1271 नंबर का वीडियो है किसान पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर। उसमें सारी डिटेल्स दे रखी है क्या करना है। पहले भैया का पूरा वीडियो देख लेते हैं। इसमें अभी पोगा आ रहा है थोड़ा थोड़ा। आएगा ही मित्र, आएगा ही। बहुत ये देखिए भैया, इनमें अभी लंबा पत्ता निकल बहुत रहा शानदार। है। ये सब बेस इन्फेक्टेड प्लांट। मित्रों अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ से इन्फेक्शन चालू हुआ, ये पत्ता गया, ये पत्ता गया, ये पत्ता भी गया। अभी ये देखो, ये पत्ता क्या गजब है यार, और मैच्योरिटी का सिंबल लेकर के आ रहा है। ये कत्थई कलर का धब्बा एकदम राइट है। सुनो, सीखो, समझो, डिसीजन खुद लो। निकाल के फेंकना कहाँ तक का डिसीजन है। बहुत से मित्रों ने गलत कमेंट्स भी किए मुझे कि बलराम भैया आप अपनी डपली बजा रहे हो, आप एग्रोनॉमिस्ट नहीं हो, क्या जानते हो। भाई साहब, मैं वाकई में एग्रोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इतना जानता हूँ मेरे किसानों को मुझे बचाना है। जो मुझे दिख रहा है ये पौधा ठीक हो रहा है। सक्सेस हो रहे हैं किसान। CMV को हारना ही पड़ेगा और मेरे किसान को जीतना ही पड़ेगा। आइए पहले और देखते हैं भैया क्या बतला रहे हैं। इसको भी नॉर्मल पत्ता आ रहा है, थोड़ा चालू हो गया, अगला पत्ता ठीक लगभग आएगा। ठीक हो रहे हैं बहुत से जा। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए भैया, गजब 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 गजब। मित्रों देखिए, ये CMV का प्रकोप, इस पत्ते पर CMV का प्रकोप। ये नीचे वाला पत्ता है, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, ये भी नीचे का है। यहाँ के बाद में ये जो पत्ता आया है ये 100 ठीक है। इसके बाद का जो पत्ता आया ये भी 100% ठीक है। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से दावे से कह रहे हैं। हजारों किसानों ने यह ट्रायल्स किए हैं, आप भी कर सकते हैं और पौधा सही से चल रहा है। देखिए ध्यान से, ऊपर वाले पे CMV का कोई असर नहीं है, मैच्योरिटी का सिंबल बिल्कुल ठीक हो गया है कलर का। हाँ, लेकिन कुछ जो है भैया वो पूरे जल जा रहे हैं, मतलब हाँ। उनको कुछ आ नहीं रहा। जी जी जी। पूरे पौधे और उनका ये भी खराब आ रहा है। अभी इनको लंबा तो आया। ये जो डिसऑर्डर है ये हमें दिख रहा है कि ये साइड ठीक है और ये साइड पतली पतली गड़बड़ है। तो ये क्यों डिसऑर्डर है? एक्चुअली मैंने जहाँ तक देखा CMV को, ये बेस है, यहाँ पर टखना है और ये पौधा है और ये इसका पोंगा है और यहाँ पर पत्ते लगे हुए हैं। तो CMV का जो डिसऑर्डर हो रहा है, इस पर स्कॉर्चिंग आया और सेंटर पोंगा ख़राब होना चालू हुआ और वो सेंटर ख़राब होते होते नीचे गया। हमने क्या ड्रेंचिंग बताई है, जो हमने ट्रायल लिए हैं। मैं फिर से कहता हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा एग्रोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं जस्ट खेती करते करते सीख ही रहा हूँ। मैंने 2019-20 में एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम दिया है, अभी डिग्री हाथ में आई है, लेकिन मैं फिर कहता हूँ मैं एग्रोनॉमिस्ट नहीं हूँ। हमने ट्रायल क्या किया है, जब मैंने समझा कि CMV केवल आता है 15 जुलाई के आगे पीछे, इसका मतलब अतिवृष्टि बारिश होने पर, केवल आता है काली मिट्टी वाले एरियो पर ज़्यादा। इसका मतलब जहाँ पर पानी सड़न गलन पैदा कर रहा है गूदे पर, वहाँ पर दिक्कत हो रही है। तो हमने जो ट्रायल लिए, फिर से मैं आप सभी को बतलाता हूँ। 200 लीटर पानी, 3 किलो ब्लीचिंग पाउडर, सीधे तने पर 200 ml की ड्रेंचिंग करना है पहला। उसके 3 दिन के बाद 200 लीटर पानी, 300 से 400 ग्राम ब्लू कॉपर, 10 स्टेप्टोमाइसिन के पाउच। स्टेप्टोमाइसिन पहले 1 लीटर कुनकुने पानी में डालना है, 6-6 ग्राम के पाउच आते हैं, उसको घोल जाए फिर 200 लीटर में डालना है। सीधी तने पर 200-300 ml की ड्रेंचिंग, बड़ा पौधा है तो आधा लीटर, छोटा पौधा है तो कम। इसके साथ में ब्लू कॉपर के साथ में आपको
400 ml क्लोरोपाइरीफास भी डालना है। इसके 3 दिन के बाद 200 लीटर पानी में 200 ग्राम नेटियो, साफ, रेडोमिल गोल्ड, ये 2-3 में से कोई सा भी फफूंदीनाशक, 200 ग्राम वाइसेनोमेटा जो बी किसान का प्रोडक्ट है जिसके अंदर सुक्रोज है, इसका स्प्रे करना है और सीधे तने पर ड्रेंचिंग करना है। ये तीसरी बात मैंने बताई। ये तीसरा काम करने के बाद में 100 पानी बंद करना है। हेलो, 100 पानी बंद करना है तीसरा काम करने के बाद। इससे होगा क्या, ये जो पौधे के टखने पर यहाँ पर जो फंगस है इसको पहले हमने बैक्टीरियल ख़त्म किया, फिर डिसऑर्डर ख़त्म किया, उसके बाद सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक दिया और उसको बोला कि अब पानी बंद हुआ है। तो पानी बंद होने से पौधा सिस्टेमेटिक रोम रोम में ले रहा है और हर पत्ते तक एनर्जी भेज रहा है वाइसेनोमेटा के जरिए और रेजिस्टेंट पावर भेज रहा है जो सिस्टेमेटिक फफूंदीनाशक दिया है या जो कॉन्टैक्ट फफूंदीनाशक दिया है उनके जरिए। पानी बंद करोगे तो पौधा नीचे जड़ से पूरा खींचेगा, एक चीज़। दूसरा, उसको हम भ्रांति में डाल रहे हैं पौधे को कि आप यहाँ CMV से लड़ाई मत करो, हमने आपका पानी बंद कर दिया, अब आपके पास डू और डाई है। पौधे को हम बता रहे हैं कि अब आपके पास डू और डाई है, करो या मरो। तो आपकी रूट को ज़्यादा दूर तक भेजो पानी पीने के लिए। मतलब पौधे का पूरा DNA कन्वर्ट होता है भोजन पानी को तलाशने में, और CMV कहीं कोने में पड़ा रह जाता है और वो माइंडसेट से हट जाता है। और जब फिर पौधा पानी इतना मांग रहा है कि अब पौधा हमसे नहीं देखा जा रहा है कि अब पौधा डिस्टर्ब होगा, फिर उसे पानी चालू करो आज, और दूसरे दिन से फिर उसे भोजन भी देना चालू करो ताकि पौधा फटफट जाए। भोजन में क्या देना है, एक 150 लीटर पानी, 15 किलो DAP, 10 किलो पोटास, 5 किलो यूरिया, 5 किलो अमोनियम सल्फेट, 5 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 2 किलो फास्फोरिक एसिड, इसका सबका घोल बनाना है। घोल बनाने के बाद में घोल जब कंप्लीट बन जाए तो 100 ग्राम पोटेशियम हुमेट इसको डालो। ये सारा मिश्रण बनाओ और पौधे से जहाँ ड्रिप है, ये जैसे ड्रिप है इसके नीचे सीधे ड्रेंचिंग करो। तने पर नहीं करना है, पौधे से दूर 200 ml की ड्रेंचिंग करो। और ये 5-5 दिन में करना है, 5 बार 4 बार कम से कम, ताकि पौधे को 100 भोजन मिले और वो बड़ा पत्ता फट दे। ये जैसे अभी आपने इसमें ड्रेंचिंगें करी तो कुछ रिजल्ट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। और जो पोंगा अंदर तक ग्रसित हो गया था, ऐसा अंदर तक काला पड़ गया था, उसका ये पत्ते का असर है कि जो टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है, इसके बाद का पत्ता 100 ठीक ही आने वाला है, क्योंकि इसमें अब कोई डिसऑर्डर नहीं बचा है। तो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर जो पानी के बैक्टीरिया मार दे, फिर उसके बाद ब्लू कॉपर स्ट्रेप्टोमाइसिन जो एंटीबायोटिक हो जाएगा और फंगस को ख़त्म कर देगा। उसके 3 दिन के बाद नेटियो, साफ, रेडोमिल गोल्ड, इनमें से कोई सा एक फफूंदीनाशक 1 लीटर पानी में 1 ग्राम और वाइसेनोमेटा 1 लीटर पानी में 1 ग्राम स्प्रे करना है, ड्रेंचिंग करना है, फिर पानी 100 बंद करना है। और फर्टिगेशन शेड्यूल जो मैंने दिया इसको 5-5 दिन में लेना है ताकि पौधे को फट पिकअप मिले और पौधा 100 ठीक हो। पूरे भारत के केला किसान को मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को हर केला किसान तक भेजो। जो मेरा किसान, मेरा भाई, मेरा बंधु जो उखाड़ के फेंक रहा है, वो उखाड़ना नहीं है केले को, उसको ठीक किया जा सकता है। हाँ, जिन्होंने कंद को गड्ढे में लगा दिया है तो साइड से नाली कर दो ताकि आपका पानी का निसरा हो जाए और ये टखना ऊपर आ जाए। जिसने टिशू को नाली में लगा दिया है, टिशू के पौधे को, वह भी साइड से नाली कर दो ताकि इसका पानी का निसरा हो जाए। ये कुछ भी कर रहे हो आप और बारिश हो रही है तो फिर ऊपर वाले ने सोचा है कि अभी इस साल आपको इनकम नहीं देना है, तो फिर ऊपर वाले के हाथ छोड़ो। लेकिन कर्म करो, निराश मत हो, हताश मत हो, उखाड़ के फेंको मत फेंको उखाड़ कर। मेरी रिक्वेस्ट है, ये ठीक हो रहा है। CMV लाइलाज बीमारी नहीं है, ठीक हो रहा है। देखिए, ये किसान के खेत में जाइए, आप खुद ट्रायल कीजिए, आपके खेत में भी ठीक ही होगा। CMV न कंद देखता है, न टिश्यू देखता है, न कौन सी कंपनी का है उसे देखता है। मैं किसी कंपनी को नहीं कह रहा हूँ कि इसमें है या उसमें है, लेकिन एग्रोनॉमिस्टोन को ज़रूर कह रहा हूँ कि आप और रिसर्च करो, आप बड़े वैज्ञानिक मत बनो। अगर आप किसान को नहीं बचा सकते हो तो रिसर्च करें। हम सब जो एग्रीकल्चर की फील्ड में हैं और हमारे खेतों में हमारे मित्रों के यहाँ पर ट्रायल करें और उसमें से डेटा निकाल के दें।
ऐसा कभी मत करो कि कोरोना हो गया तो उसे गोली मार दी जाए, वो गड़बड़ डिसीजन है और किसान मर ही जाएगा। पिछले 5 साल से बुरहानपुर और रावेर में CMV आ रहा है। इस साल ज़्यादा लोगों ने फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, ट्विटर पर फैला दिया तो गवर्नमेंट भी जागृत हो गई है। मैं गवर्नमेंट से भी सत नमन करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि आप आइए, इस पर डिसीजन लीजिए, दुनिया के सभी वैज्ञानिकों को लेकर के आइए कि क्यों ऐसा हो रहा है, ताकि मेरा भी खुद का टिश्यू कल्चर है, रेवा फ्लोरा का मैं डायरेक्टर हूँ, और वहाँ पर हम और बेस्ट क्या करें, क्योंकि हमने वायरस इंडेक्सिंग कर रखा है, ये लास्ट ऑर्डर है, उसके पहले DBT है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के नॉर्म्स हैं, ये हमने फुलफ़िल कर रखे हैं और भारत की सभी बड़ी कंपनियों ने फुलफ़िल कर रखे हैं, जैन ने, राइजेन शाइन ने, रेवा ने, या अदर और भी जो कंपनियां हैं जो एथेंटिक है, जिसके पास DBT है और जिन्होंने वायरस इंडेक्सिंग का सर्टिफिकेशन लिया है, वायरस इंडेक्सिंग करवाया है, उनके यहाँ भी आ रहा है। और जिसने न DBT लिया और कोई ऐसे ही पौधे बनाकर बेच रहे हैं, उनके यहाँ भी आ रहा है। आया कब? पौधा लगने से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, या पौधा लगने के 15 दिन बाद। तो पौधा देते समय कंपनियों ने सही दिया जब तो उसको वायरस इंडेक्सिंग का सर्टिफिकेट मिला, लेकिन खेत में जाने के बाद बारिश हो रही है, उसी क्षेत्र में आ रहा है, रावेर में और बुरहानपुर में। मैं 100 कह रहा हूँ, किसी भी क्षेत्र में हो, ये प्रक्रिया करो, ठीक होगा। अभी मानना नहीं मानना आप किसानों के हाथ में है। हम बलराम किसान बड़वानी मध्य प्रदेश से इतना ही कह सकता हूँ, मेरे प्यारे किसानों को उखाड़ कर मत फेंको। मेरे से जितना हो रहा है मैं आपके साथ मदद कर रहा हूँ, और इस वीडियो को हर किसान तक शेयर करो, हर ग्रुप में डालो। ये रिपेयरिंग वाला वीडियो है। काफ़ी किसानों का और कहना है, और हमारे बड़े बुजुर्ग गाइडलाइन देने वालों का भी कहना है कि CMV ठीक हो गया है तो फल गंदा आएगा। मैं लिख के दे सकता हूँ, छोटी अवस्था में जब उसका भ्रूण ही नहीं बना और ऊपर ही चढ़ना चालू नहीं हुआ, उसका बंच 100 सही आएगा। जो अवस्था भ्रूण ऊपर चढ़ने की है, उस समय बंच ऊपर चढ़ने की है, उस समय CMV अगर है तो उसका बंच थोड़ा गड़बड़ आएगा। अभी जो रावेर और बुरहानपुर और जलगांव ज़िले के जो पौधे हैं, कोई 1 महीने का है, कोई 1.5 महीने का है, कोई 2.5 महीने का, अभी उसका नीचे गूदा ही नहीं बना, भ्रूण ही नहीं बना, जो ऊपर ही नहीं चढ़ रहा है, तो बंच खराब कैसे आएगा। अभी ये वैसा हो गया है कि गिर गए हैं तो बोल रहे हैं पैर छूने के लिए गिरे हैं, बोल दिया है उखाड़ के फेंको, तो उसको साबित कैसे करें इसके लिए कि इसका बंच खराब आएगा। मैं पिछले 4 साल से देख रहा हूँ, आप किसान भी महसूस करो कि रावेर में, बुरहानपुर में पहले साल CMV नहीं था, उसके पिछले साल CMV नहीं था, क्या था, रिपेयर हुआ। इस साल उखाड़ के फेंकने की प्रथा चालू हुई है, पिछले साल थोड़ी सी थी। जिन किसानों को मालूम ही नहीं है कि ये वायरस है, उन्होंने किसी ने नहीं उखाड़ा, उनके यहाँ बंच अच्छा आया। सैकड़ों किसान हैं ऐसे, और इस साल भी जो नहीं मेरा सुन करके उखाड़ रहे हैं, उनके यहाँ बंच अच्छा आने वाला है। खैर ठीक है, ये मेरी सोच है, मेरी धारणा है, लेकिन किताबी ज्ञान अलग है और बलराम की राय अलग है। ये हो सकता है क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके मेरे खेतों में जो मैंने किया वो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। इसमें जो मान सके मानिए। फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, उखाड़ के मत फेंकिए। ये प्रैक्टिस 100 सही है और ये प्रूफ हो रहा है। काफ़ी सारे किसान मुझे वीडियो भेज रहे हैं, जिसमें से 1-2 ही मैं डाल पा रहा हूँ आप लोगों को बतलाने के लिए। फिर कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसे शेयर करें, किसान पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भारत में एकमात्र चैनल है जो सिंप्लीफाई एग्रीकल्चर एजुकेशन को किसानों के घर घर तक लेकर के जा रहा है। एक ही चैनल ऐसा है जो हम सब उस प्लेटफॉर्म पर आ सकें, मुझे जहाँ तक लगता है। और आप लोगों की और कुछ एडवाइस हो तो इसके कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताइए कि मुझे कहाँ सुधरना है, मुझे कहाँ सीखना है। कुछ मेरे से गलत शब्द निकले हों, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। लेकिन पुनः कहूँगा, किसान भाइयों, उखाड़ कर मत फेंको, इसका इलाज है। थैंक यू। हम बलराम किसान, बड़वानी, मध्य प्रदेश से।